आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज। मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। ये महिला बड़ी रो रही है। संजय कॉलोनी पुलिस चौकी के बाहर से लाइव है और इनका कहना है इनके पति को बिना मुकदमे के ही अंदर कर रखा है, बहुत मारा है, पीटा है। इन्होंने छुड़ाने का, बचाने का प्रयास किया तो पुलिस कर्मियों ने इनके साथ भी मारपीट कर दी। यहाँ पर अच्छी खासी जो है बदतमीजी, बहसबाजी, लड़ाई झगड़ा हुआ है और सब कुछ सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ होगा। देखिए संजय कॉलोनी पुलिस चौकी में सीसीटीवी कैमरा लगा है, उसमें सब कुछ रिकॉर्ड हो गया होगा। हालांकि इसकी भी जांच की जाएगी, उसमें पता चल जाएगा कि पुलिस ने सच में बदतमीजी की है, मारपीट की है कि नहीं। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग हैं जिन्होंने मारपीट होते देखा है। क्या हुआ था यहाँ पे? सर यहाँ पे जब हम लोग आए हैं तो इन लोगों ने कुछ भी नहीं पूछा ना। ताजा कह रहा हाँ भाई तू कैसे मारपीट किया। इन्होंने बोला सर पहले मेरी बात तो सुनो। उन्होंने कुछ नहीं सुना, मेरे हस्बैंड के गले पे हाथ रखा और एक हाथ पकड़ के कमरे में लेके गया है। और हम लोग बोला कि तुम का क्या नाम है? चंदन। कोई मुकदमा दर्ज है? हाँ कल रात को हुई थी झगड़ा हमारे। मुकदमा दर्ज है? FIR की कॉपी कोई है उनके पास? मैंने कुछ नहीं करा था सर। मैंने 112 पे। आप इधर आ जाओ भैया। हाँ रोहतास जी, आपने कुछ देखा था यहाँ पे? बस देखा तो मैंने बहुत कुछ। और देखो मैं तो सच्ची बोलूंगा, मैं झूठ बोलना तो मेरे को आता नहीं। क्या हुआ था यहाँ पे? बाकी तो आपके चैनल का मैं धन्यवाद करूंगा, आप इतनी गर्मी में आए हो। मैं भी अपने किसी काम के लिए आया था। भरत जी हैं, यूसुफ जी हैं, हमारे खास यार हैं। तो मैं फैसले में आता हूँ तो कभी बेचारे बढ़िया इंसाफ करते हैं। तो मैंने ये देखा कुछ एक राकेश जी पुलिस वाले हैं, ASI हैं, 2-3 और भी, मैं नाम भी नहीं जानता। तो इनके साथ मारपीट कर रहे थे चौकी के अंदर ही। अच्छा। हाँ लात घूसों से। वो कैमरे भी लग रहे हैं सामने, कैमरे भी लगे पड़े हैं। महिलाओं के साथ मारपीट हो रही थी। एक आदमी को महिला पुलिस नहीं थी यहाँ पे? कोई भी महिला पुलिस नहीं थी। मैं मौके पे हूँ, गवाही दे दूंगा। आप कोर्ट में कहोगे मैं कोर्ट में दे दूंगा। लेकिन मेरे पुलिस ने महिलाओं के साथ मारपीट करी। मेरा भी अंगूठा मोड़ दिया। अच्छा जी। और जब मैंने कहा आपने क्या किया? मैंने उनको ये बोला भाई मेरा फोन क्यों छीन रहे हो, इन पुलिस वालों को, इनको महिलाओं को मार क्यों रहे हो? तो कह रहा तू ज्यादा चौधरी लग रहा, तो मेरा अंगूठा मोड़ दिया, मेरे साथ मारपीट करी और मुझसे कहता चौकी से बाहर निकल जा। तो मैंने उनको ये बोला क्या चौकी में आना गुनाह है क्या? किसी को अगर कोई दरकार लिखने आता है? कहता जब तक मैं नहीं बोलूंगा चौकी में कोई नहीं घुसेगा। ये मैंने कहा 2 पुलिस वाले थे, एक राकेश है ASI, उसका तो सबसे बड़ा व्यवहार गलत है चौकी में। राकेश का 2 पुलिस वाले नए हैं सेवल वर्दी में। अगर चौकी के अंदर सेवल वर्दी में किसी को अलाउड नहीं है ड्यूटी, तो वर्दी कहाँ गई? अगर सेवल वर्दी में अगर हम ही हाथ छोड़ देते तो ये तो हमें ही अंदर घुसा देते। तो गलत है इसी तरीके का। भाई संजय कॉलोनी चौकी का जो व्यवहार है ना, सबसे ज्यादा बहुत गलत है। CP साहब से मैं यही कहूँगा इन पुलिस वालों के खिलाफ जो लोग यहाँ क्यों आए? इन महिलाओं पे हाथ छोड़ा है, इन पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई करवाई। आप यहाँ क्यों आए थे? सर हमें बोला गया था रात को कि आप लोग 11 बजे सुबह पुलिस चौकी में आना। आप क्यों आना है? क्या किया था? आपके ऊपर कंप्लेन है। हाँ। तो हम लोग बोले ठीक है सर। मेरे हस्बैंड बोले कि सर वहाँ जाने के बाद कोई न्याय नहीं होता है। तो कह रहे कि हम न्याय करवाएंगे, हम है ड्यूटी पे। मैं बोली सर 3 बार हम जा चुके हैं, इन्होंने 3 बार कंप्लेन कर चुकी है, कोई न्याय नहीं होता। 2-4 घंटा बैठाते हैं, फिर वापस समझौता करके भेज देते हैं, क्योंकि आप तो 24 घंटा रहते नहीं हो मेरे साथ। फिर बदतमीजी करना ये चालू कर देते हैं और जब हम बोलते हैं तो फिर हमसे मारपीट करके खुद पुलिस चौकी में चली जाती है। हुआ क्या था आपके घर पे? सर कुछ नहीं हुई थी, बस लड़ाई हुई थी मेरे हस्बैंड से। हम ड्यूटी में थे। आपने मारा पीटा था? नहीं, झाड़ू लगा रहा था वहाँ पर। हाँ बताओ। मेरे हस्बैंड गली में झाड़ू लगा रहे थे। मेरे हस्बैंड झाड़ू लगा रहे थे, ये अपने घर से निकली और कह रही माधर चौथ भोसरी वाला। उन्होंने जो गाली दिया मैं वो कह रही हूँ। और कह रहे कि ये उठा यहाँ से कचरा। मेरे हस्बैंड बोले कि आप ऐसे क्यों बोल रहे हो, बदतमीजी क्यों कर रहे हो? इतने पे मेरे हस्बैंड को उन्होंने गले पे हाथ लगा के हाथ पकड़ के पटक दिया नीचे। अच्छा जी। जब मारा महिला ने। और जब उसके बाद इनके घर वाले निकले हैं घर से बाहर। मेरे देवर सो रहे थे। मेरे देवर जब हल्ला सुने बाहर आए हैं तो उनके घर, वो नींद में थे, उनके घर वाले ने मेरे देवर को जीना पे पटक के, अब देख सकते हो उनके पूरे। देवर कौन सा है? दिखाओ भाई। कहाँ चोट आई? मैं बचाने गया था। और फिर इनके पैर में से इनको पटक के मारा है। मारपीट होने के बाद जो भी था उन्होंने पुलिस में कंप्लेन कर दिया। महिला के साथ और कौन सा? रुक जाओ। उसका घर वाला था। पुलिस में कंप्लेन हो गई हाँ। आपके पति के खिलाफ? हाँ। ठीक है जी। उसके बाद क्या मुकदमे की कॉपी
कॉपी आपको दी गई क्या? कुछ भी नहीं, कुछ नहीं, कोई मेडिकल रिपोर्ट? कुछ नहीं। अच्छा, पुलिस वाले रात ये को चीज गए। मैंने भी पता कर लिया है कि कोई एमएलसी अभी तक महिला ने नहीं कटाई है और कोई मुकदमा दर्ज नहीं। अब सवाल ये उठता है कि बिना मुकदमे की कॉपी के और बिना एमएलसी के आप एक व्यक्ति को आप पकड़ते हैं, समझौते के बहाने बुलाते हैं, अंदर करते हैं, मारपीट करते हैं। हाँ, तो यहाँ समझौता कराने के लिए बुलाया था? जी हाँ, बोले थे कि सुबह 11 बजे पुलिस चौकी में आके मिलना। मैं बोली सर आप यहीं पे कर दो, जो भी ये कह रहे हैं पुलिस चौकी आनी पड़ेगी तुम्हें। हम पुलिस चौकी आए, जब पुलिस चौकी आए सर तो पूछताछ करना बनता है ना, नहीं किया। डायरेक्ट मेरे हस्बैंड को अंदर ले जाकर के मारपीट चालू कर दिए, हमें अंदर जाने नहीं दिया और हमारे साथ और बदतमीजी किया है। पुलिस वालों ने हमें धक्का मारा है, मैं 4-5 लेडीज थी, धक्का मारा जब गेट में, अपने हस्बैंड को बाहर निकाला तो उन लोगों ने फिर जबरदस्ती उनको अंदर ले गए और हम लोगों के साथ बदतमीजी करा। मेरे चूड़ी उड़ी सब तोड़ दिया उन्होंने, इनको भी धक्का मारा, मेरे को मेरे चूड़ियाँ आपके हाथों में? जी तोड़ दिया उन्होंने तोड़ा हाथ पकड़ के मेरे को बाहर निकाला है वहाँ से। हम लोग बाहर आ गए, जब एनजीओ को हमने बुलाया, जब एनजीओ आई है तब वो अंदर जाने दिया है, वो भी सिर्फ एनजीओ को। एनजीओ है ये रहे, ये हमारे, हाँ एनजीओ जब आई है तब इनको बस मिलने दिया है, बाकी किसी को मिलने भी नहीं दे रहा है, वो अंदर बंद कर रखा है। हाँ भैया, एनजीओ वाले आप? अच्छा, क्या नाम है? मीनू गोयल। मीनू, क्या देखा था आपने यहाँ? सर मैंने एक्चुअली जब हम अंदर आए, मैंने एएसआई प्रवीण जिसके पास ये मुद्दा आया है उनसे बात की मैंने कि आपने लेडीज पे हाथ कैसे उठाया, और अगर वो अक्यूज है तो उसको बंद कमरे में क्यों रखा है, बाहर रखो, उससे बात करो, बातचीत करो, पर्चा दर्ज करो, तब आगे बताओ। तो नहीं, इन्होंने कुछ नहीं सुना। मैंने कहा आप मुझे एक्यूज से मिलवाओ, उन्होंने एक्यूज से मिलवाया, एक्यूज से बात करा। मैंने पूछा भैया आपको मारा है? हाँ मेरे को मारा है। जब उसको मारा, उसने बोला कि हाँ मुझे मारा है, तब मैंने बोला ये बोल रहा है मारा है। उसको फिर धमकाया है और मुझे मेरी पूरी टीम को बाहर भगाया है कि आप बाहर जाइए, बाहर हम पर्चा दर्ज करेंगे तब बात करेंगे, और अब उसे बाहर नहीं निकाल रहे हैं लोग। ये मैटर है। तो हम ये चाहते हैं कि क्योंकि इन्होंने लेडीज पे भी हाथ उठाया है, लेडीजों पे भी हाथ उठाया, देखो उनकी चूड़ियां तोड़ दी है। ये मामला वैसे सुलझ सकता था? नहीं, और सबसे बड़ी बात ये थी कि एनजीओ द्वारा मैंने दोनों टीम को बैठा के दोनों टीम कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हो गई थी। एएसआई प्रवीण है या कौन है, वो बंदा कहता है नहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, अब FIR ही होगी। अब मीडिया आई है, ये भसड़ करी है, FIR ही होगी, अब वो नहीं होगा, कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। हाँ, जबकि पुलिस चाहती है कि मामलों में जो है अगर हो सके तो भैया कंप्रोमाइज करा दिया जाए और मुकदमा ना बने। जी पहली बात तो ये इतना बड़ा मैटर था ही नहीं कि जिसमें वो किया जाए। यहाँ पे जो भी पहली बात तो ये लेडीजों से तमीज से बात करते ही नहीं है। गोची के थाने में मेरा काफी बार आना हुआ है, काफी बार मेरे पास अंजू में भी कॉल आया, अब उसे गोची का है और यहाँ का ऐसा आपका एक्सपीरियंस ठीक नहीं है? घटिया थाना, एक अच्छी सेवा नहीं होती, घटिया थाना, ये गुंडा राज है, इनका और कुछ नहीं। ये इन्होंने पुलिस चौकी के बारे में, ये महिलाएं हैं, मीनू गोयल जी एनजीओ चलाते हैं, इनका कहना है कि गुंडा राज है, सुनवाई नहीं होती, महिलाओं के साथ ठीक से बिहेव नहीं किया जाता। सबसे बड़ी बात ये है सर, हम कह रहे हैं कि जिसको चोट लगी है उसे लेके तो जाओ, मेडिकल तो कराओ, उसे गाड़ी में बैठा के लिटा के लुटाया हुआ बस सो रही है आराम से, उसको ना मेडिकल कराने, मेडिकल कराना था, फिर मुकदमा दर्ज करते, गिरफ्तार भी कर लेते। कुछ नहीं किया, अगर मुकदमे के बगैर एमएलसी के ही गिरफ्तार कर लिया। वो अंदर एसी में सो रही है, उसको अंदर मार रहे बैठ के। देख रहे हैं दोस्तों, कई बार आप देखते होंगे हमारे पास कुछ लोग आते हैं, उनको चोट भी आती है और बीके जाते हैं, तो कहा जाता है पहले आप डीडी लेकर आओ, पहले शिकायत दर्ज करा कर आओ, तब आपका एमएलसी कटेंगे। और यहाँ तो एमएलसी भी नहीं हुआ, उसके बावजूद भी एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है, उसको लॉकअप में बंद कर दिया जाता है, पिटाई की जाती है, और महिलाएं जब विरोध करती हैं तो उनके साथ भी बदतमीजी मारपीट की जाती है। अब ये महिलाएं आक्रोशित है। मारा गया मतलब कि यूनिफॉर्म भी नहीं है, जिसने मारा ये भी नहीं पता वो पुलिस वाला कौन है, अंदर लठ मारे जा रहे हैं बेवजह। देख रहे हैं यहाँ पर हाँ दिख गया हंगामा यहाँ पर हो रहा है दोस्तों, और यहाँ पर देख लिया मैंने दिखा दिया। इस मामले में देखिए कई गवाह भी हैं, अभी हमने आपको दिखाया था, देख दिया। बिल्कुल जी, इनको भी चोट आई है। अगर मुकदमा बनना था दोनों की तरफ से क्रॉस केस बनाते। मेन बात यह है पुलिस रात को 15 मिनट उनके घर में बैठा है, ठीक है जी, जो भी है उनसे घूस खाए, कोई बात नहीं। तो देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पर हंगामा हो रहा है,
संजय कॉलोनी पुलिस चौकी के बाहर तमाम लोग इकट्ठा हुए हैं। तो रोहतास जी है और ये गवाह हैं। तो यहाँ बार बार ऐसी वारदातें होती है भाई साहब? धर्मेंद्र जी, इस चौकी का ना आपके साथ पहले भी वारदातें? पहले भी जब मेरे साथ चौकी इंचार्ज ने करा था, आपके सामने की बात है। चौकी इंचार्ज की जब गलती करी तो एसएचओ साहब ने माफी मांगी थी, भाई इनकी गलती मैं मांगता हूँ, लेकिन हमने फिर भी माफ कर दिया, कोई बात नहीं। बीच में दूसरा मामला और हुआ था, फिर भी हमने माफ कर दिया। अब बेचारे यार महिलाओं को जेंट्स पुलिस वाले मार रहे हैं, ये तो बहुत गलत है भाई साहब, ये तो हम भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। चलो आदमी पे हाथ छोड़े अलग चल जाती है यार, ये बेचारी गरीब महिलाएं यार, इनको भी मारा जा रहा है चौकी के अंदर। क्योंकि आपको लगा होगा बुरा हो रहा है, आप खड़े हो गए तो आपके साथ भी मेरा इन्होंने तो कोई वीडियो भी नहीं बनाई थी, कुछ नहीं बनाई थी, तो भी इनका फोन छीना गया हाथ से। और अभी हम गए हैं, मेरे को ये लेके आए हैं, तो अभी मैं गई उनके पास, तो मेरे से ये कह रहे हैं कि हमें नहीं पता था ये कौन है। अरे कोई भी हो, A to Z आपके थाने में कोई भी चौकी में कोई भी आता है, तो इसके मतलब ये थोड़ा ना कि आप हाथ उठाओगे, किसी से हाथापाई करोगे, हाथ मरोड़ दोगे। पर इतनी इन्फॉर्मेशन आपको नहीं था कि आपने वर्दी पे आप घमंड जितना कर रहे हो ना, ये वर्दी कोई ज्यादा दिन की नहीं रहेगी आपकी, ये वर्दी किसी ने आपकी इसी कर्मों की वजह से उतरेगी। जो आप सोच रहे हो कि आम आदमी को क्यों यूं ही समझ रखा है कि किसी को भी आओ और मारो, ये गलत है, ये हम सहन नहीं करेंगे। इसके लिए हम तो आगे तक भी सेवा के लिए चौकी थाने राकेश, यहाँ पे राकेश एसआई है, इतना गंदा व्यवहार है उसका जनता के साथ बोलने का, गाली दे के बात करता है। और अब भी कैमरे लग रहे हैं मेरे सामने, इसने कैमरे के आगे इन महिलाओं को निकल रहे जाते बाहर गाली दे के। यार ये शोभा नहीं देता, महिलाओं को भी मतलब कि कोई नहीं आएगा पुलिस के पास। इस तरीके से ना पुलिस वालों से भरोसा उठ जाएगा, और जो ईमानदार पुलिस वाला होगा भरोसा उठ जाएगा भाई साहब। इस तरीके का व्यवहार संजय कॉलोनी चौकी सबसे ज्यादा गलत है। मैं तो सीपी साहब से हाथ जोड़ के, जो नए आए हैं, मैं यही कहूँगा पूरा का पूरा स्टाफ चेंज करें और कोई बढ़िया ईमानदार पुलिस वाले लाएं। बहुत बेकार है यहाँ के पुलिस वाले। तो हम सामाजिक काम करते हैं, हमारी संस्था है, आने का भी हम यहाँ पे ना सोचते हैं कि हम यहाँ पे आए या ना आए, क्योंकि इन लोगों को कोई तमीज नहीं है किसी महिलाओं से भी बात करने की। इतने गंदे है ना कि हमारे मुंह से भी हमारे को लगता है कि हम इनके लिए इतना बेद करें ना कि पूछने की हद नहीं, बहुत गंदे हैं। पहले भी किसी फैसले में आया था, इंचार्ज ने थप्पड़ मारे, खामा खाई गए। मतलब अगर आप भी चले गए ना तो आप में भी धर देंगे। कहने का मतलब ये कि आप उनकी सपोर्ट लेके क्यों आए हो? जो सपोर्ट लेके आएगा वही चौकी में पिटेगा। हाँ, और वो भी सेवल वर्दी में मारते हैं, ड्यूटी पे भी ये सेवल वर्दी में बैठे हैं। क्या कोई कानून है कि चौकी थानों में सेवल वर्दी में ड्यूटी करे? चलो जी, जो पुलिस के आला ऑफिसर हैं उनको चाहिए जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उसमें देखा जाए कि क्या सच में महिलाओं के साथ बदतमीजी हुई है, मारपीट हुई, सब कुछ कैमरे में रिकॉर्ड होगा। क्योंकि कैमरे लगे पड़े हैं, और कैमरे इसीलिए लगे पड़े हैं कि भाई पता चले यहाँ पर क्या हो रहा है। अब देख सकते हैं कैमरा जो है वहाँ पर लगा हुआ है, सब कुछ उसमें रिकॉर्ड हुआ है। अब इसकी जांच की जाए, भाई पुलिस का व्यवहार ठीक किया जाए। जनता जो है पुलिस के पास जाती है तो एक उम्मीद के साथ कि भैया कार्रवाई होगी, हमें न्याय मिलेगा, लेकिन वहाँ पीटने लग जाए पुलिस तो भाई पुलिस पर से भरोसा उठ जाता है। और पुलिस पर से ही भरोसा उठ जाए तो समझ लो समाज का भला तो नहीं हो सकता। देखते हैं क्या होता है, जो भी होगा बताएंगे। फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।